अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करते हैं साकिब रजा मुस्तफ़ाई की वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। जैसे कि उमर फारूक ईमान लाए, आप लोगों को बताएंगे कि वो कैसे लाए। जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुजूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और बहुत बड़े हौसले का सबब व ज़रिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमज़ा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे हैं और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि उमर, तेवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूं, ये रोज का मसला खत्म होने लगा है मेरे हाथों। मुस्करा के बोले, घर की खबर तो लो। कहा मेरे घर को क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है, गरजदार आवाज है जनाब उमर की, दरवाजा खोलो। जल्दी से मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ के दरवाजा खोला। कहा तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुमने, बुतों की वफा तरक कर दी और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर। कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, 14वीं रात के महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेताब हो गए, कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे। तलवार हमायल की है, बहनोई साथ हैं, और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमायल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमज़ा ने कहा दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला था। हुजूर ने पकड़ के कहा उमर, अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ? यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलेमा जारी हो गया। अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं, हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करें? अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनती हैं, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमज़ा करते हैं, दूसरी सफ़ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में हैं।
اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے، وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ دوستو عمر فاروق کو کون کون جانتا ہے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔